प्रॉब्लम से सोल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिषाचार्य के.एम. सिन्हा और एस्ट्रो तक पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में सीधा बात करेंगे सूर्य के राशि परिवर्तन करने के कारण आपके प्रत्येक राशि पर इसका क्या प्रभाव होगा। वर्तमान में सूर्य अपने परम उच्च राशि में गोचर कर रहे थे, लेकिन अब ये शुक्र के वृष राशि में उपस्थित हो जाएंगे। शुक्र के वृषभ राशि में उपस्थित रहेंगे और साथ में इनका जो नक्षत्र रहेगा वो कृतिका के 3 चरण को पूरा करेंगे। 4 चरण रोहिणी का होगा और साथ में 2 चरण मृगशिरा का जो नक्षत्र होता है उसमें ये गोचर करेंगे। तो निश्चित रूप से कृतिका का नक्षत्र, क्योंकि खुद सूर्य का नक्षत्र है, उसमें ये प्रवेश करेंगे और उसके बाद रोहिणी नक्षत्र में जो कि चंद्रमा का नक्षत्र है, और अंत में 2 चरण मृगशिरा के नक्षत्र में जाएंगे जो कि मंगल के नक्षत्र को माना जाता है। अब प्रत्येक लगन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा समझते हैं। देखिए, मेष राशि में जो सूर्य देव को डिपार्टमेंट दिया गया है वो आपके पंचम स्थान का डिपार्टमेंट है। पंचम स्थान मतलब आपके मस्तिष्क का स्थान कहा जाए, आपके लव रोमांस का स्थान कहा जाए। उधर का भी कुछ पार्ट जो होता है वो पंचम भाव से होता है। आपके संतान का भाव है। अभी तक तो आपकी राशि में ही ये उच्च के प्रवेश किए हुए थे, लेकिन अब ये वृषभ में चले जाएंगे और वृषभ में जाने के कारण ये निश्चित रूप से परिवार में वाद विवाद करा सकते हैं। आपकी वाणी अत्यधिक उग्र हो सकती है और संतान को लेकर स्वास्थ्य समस्याएं भी मेष राशि वाले जातकों को देखने को मिलेगा। वार्तालाप करते समय बहुत महत्वपूर्ण है कि नपे तुले हुए वर्ड यूज कीजिए, नहीं तो परिवार में एक बड़ा विवाद होने वाला है और इसके लिए आपको पहले से रेडी रहना चाहिए। क्योंकि जहां पर सूर्य उपस्थित रहेंगे वहां से अष्टम स्थान पर, आपकी राशि से अष्टम स्थान पर सूर्य की दृष्टि भी पड़ेगी। इस कारणवश वायरल फीवर का बढ़ना, अकस्मात चोट चपेट लगना, ये मेष राशि वाले जातकों के लिए जरूर एक चिंता का विषय भी रहेगा। कुल मिलाकर धन को आप संग्रह भी नहीं कर पाएंगे और परिवार में वाद विवाद भी सूर्य देवता यहाँ पर करेंगे, लेकिन कुछ पॉजिटिव परिणाम भी देंगे। जैसे संतान ने अगर किसी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं में अगर पार्टिसिपेट किया है तो उसमें अच्छे परिणाम मिलेंगे। दूसरा, प्रेम प्रसंग को लेकर जो चिंताएं चल रही थी वो थोड़ा अगर कहा जाए वो कंट्रोल होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पर कुल मिलाकर जो स्थिति बन रही है वो अकस्मात दुर्घटना को लेकर ये परेशानी हो सकती है। वाहन चलाते समय बेहद सावधानी रखिए। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि स्वास्थ्य जो रहेगा सामान्य रूप से कहा जाए वो ठीक रहने वाला, बहुत खराब नहीं रहेगा। और जो सूर्य जैसे ही रोहिणी नक्षत्र में पहुंचेंगे वैसे ही आपके लिए ये टाइम जो रहेगा थोड़ा अनुकूल होता हुआ दिखाई देगा। विशेष रूप से आय के साधन जो रहेंगे वो मध्य में बढ़ा देंगे। तो मेष राशि वाले जातकों को अभी भी वार्तालाप करते समय और वाहन चलाते समय बेहद सावधानी बरतनी चाहिए। संतान को लेकर कुछ परेशानी रहेगी, लेकिन संतान का खुद जो उनका करियर का जो फील्ड है उसमें ग्रोथ जरूर मैं देखने को दिखाई दे रहा है। अगर आप खुद विद्यार्थी वर्ग हैं और शिक्षा कर रहे हैं तो आपके लिए तो अच्छा समय रहेगा, लेकिन वायरल फीवर इत्यादि होने की संभावना ज्यादा बढ़ेगी। देखिए, वृषभ राशि वाले जातकों के लिए सूर्य देवता को आपके सुख का स्थान मिला हुआ है, लेकिन नैसर्गिक रूप से आपके राशि से ही ये इनकी शत्रुता होती है। शुक्र और सूर्य में शत्रुता मानी जाती है। सुख का जो डिपार्टमेंट है अगर देखा जाए तो उसके लिए सूर्य देवता पूरा प्रयत्न करते हैं, क्योंकि आपके राशि में जा रहे हैं तो हर तरीके से सुख सुविधाओं को परिपूर्ण करना ये पूरे तरीके से चाहेंगे कि आपकी तरफ ये पॉजिटिव न्यूज आए। मकान को लेकर कोई काम करना चाहते हैं वो भी एक अच्छा समय इस समय रहेगा जिसमें आप कोई भी काम को करेंगे
पॉजिटिव रहेगा, लेकिन अहंकार का प्रवेश हो जाएगा। और जब शरीर में अहंकार का प्रवेश हो जाता है तो निश्चित रूप से पतन का एक इंडिकेशन हो जाता है। तो आपको बहुत सावधानी बरतनी चाहिए, विशेष रूप से रिलेशनशिप में अगर है तो आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो उग्रवादी होने के कारण आपके रिलेशनशिप में परेशानी उत्पन्न होगी। इस समय जो भी काम करना है अपने बलबूते पे कीजिएगा। किसी पार्टनर के साथ अगर कोई काम करना चाहते हैं तो वो फलीभूत नहीं होने वाला है। दैनिक रोजगार के क्षेत्र में कुछ कठिनाई का अनुभव भी वृषभ राशि के जातकों को देखने को मिलेगा। और जीवन साथी के साथ सहयोग नहीं मिलना है, जीवन साथी के साथ वाद विवाद होने की प्रबल संभावना यहाँ पर गोचर में सूर्य देव करेंगे। हालांकि जैसे ही ये मृगशिरा नक्षत्र में रहेंगे या रोहिणी नक्षत्र में रहेंगे, मध्य की बात किया जाए, तब जाकर परेशानी जो रहेगी थोड़ी सी कमजोर रहेगी। जब तक ये कृतिका के तीनों चरणों को पूर्ण करेंगे तब तक परेशानी जरूर देखने को मिलेगी। पॉजिटिव क्या है, मकान को लेकर, प्रॉपर्टी को लेकर, इन्वेस्टमेंट को लेकर हर तरीके से पॉजिटिव रिजल्ट यहाँ पर देखने को मिलेगा। कि मिथुन राशि की बात करेंगे, मिथुन राशि में सूर्य को जो डिपार्टमेंट मिला है वो आपके छोटे भाई बहनों का डिपार्टमेंट मिला है, पराक्रम का डिपार्टमेंट मिला है, और ये आपके राशि से ही द्वादश में चले जाएंगे। जैसे ही ये द्वादश में जाएंगे तो आपके लीगल प्रॉब्लम्स में शत्रुहंता योग बना देंगे। निश्चित रूप से जो लीगल केसेस चल रहे थे उसमें कमी होते हुए आप जरूर यहाँ पर देखिएगा। लेकिन परेशानी क्या होगी, छोटे भाई बहनों को लेकर कुछ ना कुछ आपके जो विदेशों में डिस्प्यूट उत्पन्न हो सकते हैं, और विदेश का मतलब ऑनलाइन भी होता है। तो ऐसा ना हो कि छोटे भाई बहन किसी प्रकार के ऑनलाइन कार्यों में परेशान हो जाए, उनके साथ किसी प्रकार का ऑनलाइन फ्रॉड हो, इस पर जरूर आपको ध्यान देना चाहिए। लेकिन मान पद प्रतिष्ठा जो लोग विदेश में रहते हैं उनका बढ़ेगा यहाँ पर, और कार्य व्यवसाय को लेकर अच्छे समाचार आपको जरूर देखने को मिलेंगे। परेशानी जो होने वाली है वो केवल और केवल यात्राओं से बचना चाहिए। इस समय किया गया यात्रा काफी कठिनाई पूर्व होने के बाद ही सफल होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन भाग्य का जो सहयोग है वो आपको इस सूर्य के राशि परिवर्तन के परिणाम स्वरूप मिलेगा। और जीवन साथी का भी आंशिक रूप से सहयोग मिलेगा, विशेष रूप से जब ये रोहिणी नक्षत्र में सूर्य जाएंगे तो उस समय काफी आपको सहयोग मिलेगा। और मित्र रिश्तेदारों को लेकर कुछ तनाव की स्थिति बन सकती है, इसलिए मित्र रिश्तेदारों से थोड़ा सा दूर रहिए। अगर आपको कोई निर्णय लेना है कोई महत्वपूर्ण, तो अपने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर उनसे आप निर्णय ले सकते हैं। इस एड को स्किप करना तो बहुत मुश्किल है, पर लाइफ की प्रॉब्लम्स का सलूशन ढूंढना आसान। प्रॉब्लम से सलूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। अब कर्क राशि की बात करते हैं। देखिए, कर्क राशि में सूर्य देव को जो डिपार्टमेंट मिला हुआ है वो एक तो आपके धन का डिपार्टमेंट मिला हुआ है, परिवार का डिपार्टमेंट मिला हुआ है, और ये धन और परिवार के डिपार्टमेंट के साथ साथ इनकम में जा रहे हैं। देखिए, सूर्य का सामान्यतः इनकम में जाना, इनकम में हालांकि किसी भी ग्रह को दोष नहीं लगता है, लेकिन वहां से बैठकर जब आपके संतान पर, मस्तिष्क पर ये दृष्टि डालेंगे तो निश्चित रूप से उदर संबंधित परेशानियां बढ़ेंगी। मानसिक तनाव इस समय बहुत बढ़ सकता है, आपको बेहद सावधानी यहाँ पर बरतना चाहिए। सूर्य देव यहाँ पर आपको नकारात्मक परिणाम एटलीस्ट ना दे, इसलिए ओम सूर्याय नमः का आप जाप कीजिए, या आपको आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करना चाहिए, जिससे कि आने वाला जो समय है जो परेशानियों से परिपूर्ण है उसको कम कर देगा। ये तो निगेटिव है, मानसिक तनाव मिलना एक निगेटिव है, लेकिन धन के लिए उतना ही अच्छा है, परिवार के लिए उतना ही अच्छा है। क्योंकि जब भी कभी धन का मालिक इनकम में जाता है या इनकम का मालिक धन में जाता है तो महाधनी योग का फॉर्मेशन हो जाता है। तो धन बहुत पर्याप्त मात्रा में आएंगे,
लेकिन परेशानी जो रहेगी, सूर्य सीधा आपके पंचम पर दृष्टि डालेगा, इसलिए थोड़ी सी परेशानी, मानसिक तनाव हो सकता है। और इस समय जो आपके अत्यंत योग कारक है मंगल, वो भी नीच राशि में रहेंगे, इसलिए रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा आपको ध्यान देना पड़ेगा। जिनके प्रेम प्रसंग चल रहे हैं उसमें अलगाव सा होता हुआ दिखाई देगा, लेकिन धन के लिए, करियर के लिए, बिजनेस के लिए ये सभी अच्छे परिणाम सूर्य का राशि परिवर्तन लेकर आएंगे। इसके बाद हम सिंह राशि की बात करते हैं। देखिए, सिंह राशि में सूर्य देव खुद आपके राशि के स्वामी हैं और इनका जो गोचर हो रहा है वो आपके राशि से दशम भाव में रहेंगे। दशम भाव का जो सूर्य होता है हमेशा उसको डायरेक्शनल फोर्स बहुत तगड़ा मिलता है, दिशा बली कहा जाता है। सूर्य दशम भाव में हो जाते हैं और निश्चित रूप से ये समय जो रहेगा कार्य व्यवसाय को लेकर प्रशासनिक सहयोग का मिलना, कार्य व्यवसाय को लेकर सरकारी टेंडर्स, अगर आप किसी टेंडर्स को आप भरते हैं तो उसमें भी पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिलेगा और हर तरीके से पिता से सहयोग यहाँ पर मिलेगा। मानसिक शांति भी आपको पूरे तरीके से सिंह राशि वाले जातकों के लिए यहाँ पर रहेगा, लेकिन केवल एक परेशानी यहाँ पर जरूर सूर्य देव देते हैं, क्योंकि ये शुक्र की राशि में चले जाते हैं। तो शुक्र की राशि में जाने के कारण एक परेशानी जो रहेगी वो जीवन साथी के साथ किसी प्रकार का डायरेक्टली इनडायरेक्टली वाद विवाद को बढ़ा सकते हैं। इसलिए आपको अपने जीवन साथी के साथ किसी प्रकार का कोई विवाद ना हो, इसलिए भी आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करना चाहिए, या ओम सूर्याय नमः का जाप कीजिए, या ओम हराम ह्रीम हराम सा सूर्याय नमः का जो बीज मंत्र होता है सूर्य का, उसको आपको करना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके लिए ये राशि परिवर्तन अभी तक का बहुत अच्छा राशि परिवर्तन आपके लिए होगा। कन्या राशि की बात करते हैं। देखिए, कन्या राशि में सूर्य देव को आपके राशि से द्वादश भाव का डिपार्टमेंट मिला हुआ है और खुद आपके भाग्य भाव में ये जाएंगे शुक्र की राशि में। तो निश्चित रूप से कहा जाए तो पितृ भाव में जाने के कारण आपको एक जो पिता का जो सहयोग है वो जरूर ये देंगे, लेकिन धार्मिक क्रियाकलापों को लेकर आप देखिएगा कुछ ना कुछ परेशानियों का अनुभव कर रहे हैं। यात्राएं करने से इस समय बचना चाहिए। इस समय अगर आप यात्रा करते हैं तो उसके बहुत अच्छे परिणाम आपको नहीं मिलेंगे। दूसरा, पिता का सहयोग तो मिल जाएगा, लेकिन पिता के स्वास्थ्य को लेकर कुछ परेशानी आ जाएगी, जिसके कारण मानसिक तनाव बढ़ेगा। शरीर में थोड़ा आलस्य का भी प्रवेश रहेगा। आलस्य के लिए ये समय जो रहेगा ज्यादा बढ़ता हुआ आपको दिखाई देगा, और अगर आपको सक्सेस होना है तो आलस्य को त्याग देना पड़ेगा। अगर आप आलस्य त्यागते हैं तो निश्चित रूप से ये समय आपके लिए अनुकूल होगा। लेकिन जो लोग विदेश जाने के लिए इच्छुक है, छोटी मोटी यात्राओं के लिए तो मैं मना कर रहा हूँ, लेकिन लंबी दूरी की यात्राएं उतनी ही सफल रहेंगी। जो लोग विदेश में रहते हैं उनके लिए समय जो रहेगा निश्चित रूप से बहुत ही अनुकूल होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर के.एम. सिन्हा। ओम नमः शिवाय। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।